पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है, जो 15 दिनों तक चलता है। इन दिनों कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व माना गया है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया जाता है। मान्यता है कि विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं। इससे प्रसन्न होकर पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दिनों में कुछ खास काम करने की मनाही होती है। माना जाता है कि इन कार्यों को करने से पितृ नाराज होते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए और इस दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेंगे। पितृपक्ष में कौन सा काम नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। इस दौरान घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। हो सके तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन भी ना करें। जिस घर में पितृपक्ष के दौरान सात्विकता का पालन नहीं होता है, वहाँ पितर अप्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक नियम में रहना चाहिए। इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा इन दिनों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षी के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी उन्हें सताना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ मांसाहारी ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी चीजों को खाना भी वर्जित माना जाता है। इन दिनों लौकी, खीरा, चना, जीरा और सरसों का साग नहीं खाया जाता है। इसे अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शोक कुल का माहौल होता है, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। सनातन धर्म में श्राद्ध पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करने के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। बहुत कम लोग ही इस कहानी को जानते हैं कि पितृपक्ष में दान क्यों किया जाता है और केवल कर्ण के कारण ही पितृपक्ष को मनाने की परंपरा शुरू हुई है। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं दानवीर कर्ण से जुड़ी कथा के बारे में। दानवीर कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि कर्ण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन कभी उन्होंने अन्न दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब कर्ण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गए तो उन्हें सोने और पैसों के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना ही दान किया और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्यपुत्र कर्ण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद कर्ण ने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन कराया और उन्हें दान दिया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने के कारण ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिनों की पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इन दिनों में लोग अपनी पूर्वजों की याद में भोजन का आयोजन कराते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठित पंडित को दान करते हैं या किसी गरीब को दान करते हैं। हमारे पूर्वज सभी कर्मकांडों को करते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस तरह से होती है पितरों की कृपा। 15 दिनों के श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हम हैं। उनका आदर सत्कार करने का दिन है। इसमें उनके नाम का श्राद्ध करें, उनके नाम का तर्पण जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।